शांति। आज बाबा के हम फिर से साकार महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। सबके ऊपर क्या लगा हुआ है? ग्रहण लगा हुआ है। किस चीज का? विकारों का, है ना। ग्रहण मतलब एक तरह की आफत आई हुई है, मुसीबत जिसको कहते हैं। चारों तरफ देखो तो खबरें कैसी मिलती है? मुसीबत की, है ना। दुख भरी खबरें मिलती है। तो इसलिए कहा बाबा ने, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो लोग दान मांगने आते हैं, है ना। बाकी दान मांगते हैं ना, वो क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। अब उनको ये पता नहीं है कौन सा दान देने से ग्रहण छूटेगा, है ना। वो सोचते हैं आप पैसा दो, दाल दो, आटा दो, है ना, चावल दो, है ना, नमक दो, तेल दो, है ना, कपड़ा दो, ये दान करने से ग्रहण छूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रहण छूटेगा जब हम बुरे कर्म करना बंद करेंगे। मुसीबत तो उसे छूटेगी। एक तरफ से हम दान करते रहें और दूसरी तरफ से पाप कर्म करते रहें तो दान लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। एक बार को हम दान ना करें तो चलेगा, दान ना करें तो चलेगा, लेकिन पाप कर्म करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए कहा बाबा ने, बच्चे प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना है? तंग हो जाते हैं ना सब। तो ऐसी कौन सी बात है जिससे हम बच्चों को तंग नहीं होना है? तंग मतलब परेशान नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है। कौन सी बात है ऐसी? नहीं, कौन सी बात है जिससे तंग नहीं होना है? तंग होते हैं बच्चे? होते हैं तंग? नहीं होते? बाबा बताएंगे। नहीं, तंग तो हम होते हैं, बाबा थोड़ी तंग होते हैं। सुंदर भाई जी, तंग तो हम हो रहे हैं ना यहाँ। तो कौन सी बात से तंग नहीं होना? बाबा कह रहे हाँ, घर में कोई ऐसी चुभने वाली बात कह दे तो तंग नहीं होना। तो क्या समझना है? कोई बात नहीं, है ना। इनका कहने का काम था, कह दिया इन्होंने, हमारा काम सुनने का। हमने सुन नथिंग या कुछ पिछला हिसाब किताब होगा कर्मों का, उतर गया। पिछले जन्म में मैंने सुना दिया होगा इनको और इस जन्म में इन्होंने मुझे सुना दिया, तो क्या हो गया? बराबर हो गया। देखो बाबा ने क्या कहा। हाँ जी, बाबा ने कहा तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। हारी बीमारी हो जाती है ना, है ना, तो ज्यादा बीमार हो जाते हैं, खुद भी पानी नहीं ले पाते तो क्या कहते हैं? भगवान बस इससे अच्छा तो तू हमें उठा ले, है ना। तो तंग होके तो बोलते हैं ऐसा। तो बाबा कह रहे तुम्हें कभी ऐसे तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन कैसा है? हीरे जैसा जीवन है ना। तो हीरे जैसे जीवन को तो छोड़ना चाहिए या लंबा चलाना चाहिए? लंबा चलाना चाहिए। तो तुम्हें तंग नहीं होना, इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। तंदुरुस्त होंगे मतलब ठीक ठाक रहेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा फिर? ज्ञान भी सुनते रहेंगे और शरीर में कोई दिक्कत होगी ना, ज्ञान सुनने का मन होगा और ना सुनाने का। समझो सिर में दर्द है तो सिर में दर्द, कितनी भी अच्छी ज्ञान की मुरली चल रही हो, अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, है ना। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, क्योंकि संगम युग ही ऐसा है जहाँ स्वयं भगवान आकर के ज्ञान सुनाते हैं, बाकी युगों में नहीं। हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। ये जो हारी बीमारियां आ रही है, तो बाबा ने कहा ये तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अब नहीं चुकतू करेंगे तो फिर कब करना पड़ेगा? धर्मराजपुरी में करना पड़ेगा, अगर अब नहीं करा तो। हाँ, तो इससे अच्छा तो यहीं पर चुकतू कर लिया जाए, तो तंग होने की जरूरत नहीं है। खुशी खुशी से अपने कर्मों का हिसाब किताब हमें देना है, ठीक है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। आज गुरुवार है, बाबा की गुरुवार की मुरली है। तो बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, सतगुरु परमात्मा है ना, शिव बाबा का दिन है, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। अभी प्रैक्टिकल में तो सुन रहे हैं ना सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा हम सुन रहे हैं। नर से नारायण बनाते हैं, गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता। किसको कहते हैं सर्व का सदगति दाता? परमात्मा को, तो सारी दुनिया का भला करते हैं, है ना, सारी दुनिया को सुख देते हैं। फिर वृक्षपति भी कहते हैं। ये दुनिया क्या है? एक पेड़ की तरह है, तो इसका बीज निराकार परमात्मा शिव बाबा है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। हम सब इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो लौकिक में भी कहते हैं ना, कोई शरीर छोड़ देता है छोटी सी उम्र में, तो क्या कहते हैं भगवान के लिए कि भगवान की खेती है, कच्ची काटे या पक्की काटे, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो हम सब इस वृक्ष के कौन है? पत्ते। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से वो बहु रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फुल 6 मास, फुल 6 मास निकलते हैं, फुल 6 महीने निकलते हैं, फिर माली तोड़ निकाल देते हैं, अलग रख देते हैं, फिर लगाते हैं, फिर निकल पड़ते हैं। तो वो तो है थोड़े समय का पेड़, है ना। आपने गेंदे का पेड़ लगाया तो उसका एक समय है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने चलेगा, फिर उसको निकाल देगा पेड़ को, वो फिर दूसरा लगाएगा। ऐसे अलग अलग तरह के पेड़ के अलग अलग उम्र है। आम का पेड़ कितना समय चलता है, नीम का पेड़ कितना समय चलता है ना, और हरे धनिया का पेड़ कितना समय चलता है ना, मिर्च का पेड़ कितना दिन चलता है, सरसों का, ऐसे। तो ये दुनिया भी क्या है? एक पेड़ की तरह। तो इस पेड़ का भी एक समय होगा ना, कितने समय चलता है ये पेड़? 5000 वर्ष चलता है ये पेड़। तो अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं। द्वापर से अब तक आधा कल्प भूल जाते हैं। शिव बाबा को आधा कल्प याद करते हैं द्वापर और कलयुग में, और आधा कल्प भूल जाते हैं सत्ययुग और त्रेता में। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते आए हैं अलग अलग तरीके से। कभी उसको सूर्य के रूप में याद किया तो लोग उठते सूर्य को पानी देते हैं ना, सूर्य भगवान कहते हैं, कई सूर्य देवता मानते हैं, कई चंद्रमा को भी भगवान देवता मानते हैं, है ना, कई तुलसी को ही मानते हैं। तो कितने सारे अलग अलग नामों से हमने भगवान को याद किया। अब बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर स्थापन करेंगे, है ना। किस लिए याद किया भगवान को? आकर के इस कांटों की दुनिया को फूलों का बगीचा बनाएंगे, अर्थात दुखी मनुष्य आत्माओं को सुखी बनाएंगे। तो वो इंतजार करते करते व्रत भी किए, जप भी किए, दान भी किए, तो गंगा स्नान भी किया,
बहुत कुछ किया ना। दशाएं तो बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं, है ना। कहते हैं किसी पर राहु की दशा चल रही है, इसके ऊपर तो वो ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान, तो कहते हैं भाई किसी पंडित को दिखा लो। तो जब दिखाते हैं वो पत्रा खोल के कहते रहे अभी शांत रहो, इसे कुछ न कहो, राहु का ग्रहण लगा हुआ है इसके ऊपर, अब ये 1 हफ्ता चलेगा, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, है ना। वो समय बताते हैं। तो ऐसे अब सारी दुनिया पर किसका ग्रहण लगा हुआ है? किसका ग्रहण लगा हुआ है? हाँ, राहु का ग्रहण लगा हुआ है सबके ऊपर, शनिवार बैठा हुआ है। तो इसलिए क्या करना है? बड़ा संभल के चलना है। देखा नहीं आपने घरों में बच्चे को जरा सा कुछ कहो, क्या से क्या वो बच्चे ले लेते हैं। तो शैतान बैठा हुआ है ना, तो बड़ा हिसाब से काम लेना है। तो सारी दुनिया में राहु का ग्रहण चला हुआ है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। राहु का ग्रहण जब बैठता है ना, तो सीधी बात भी उल्टी लगती है, और जो उल्टे लोग उन्हें शिक्षा देते हैं वो उन्हें सीधी लगती है। अपनों की शिक्षा उनको सीधी नहीं लगती है। तो समझो राहु का ग्रहण लगा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं ये 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाए। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है। 5 तत्व मतलब जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। जब तो ये बिना टाइम के सब कुछ हो रहा है ना। अब कोई गर्मी का टाइम तो नहीं है ना, तो गर्मी पड़ रही है ऐसे, अचानक से बीच में देखो ठंड पड़ गई थी, है ना। तो इसमें भी बाबा ने कहा राहु का ग्रहण लगा हुआ है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती जाती है। आवाज पहुंच रही है? हर चीज नई से पुरानी, तो ये दुनिया भी क्या होती जा रही है? नई से पुरानी, और ये पुरानी होती जा रही है। नई को सतो प्रधान और पुरानी को तपो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से ऊंच गिना जाता है। छोटे बच्चे क्या है? महात्मा से भी ऊंच, है ना। परी महात्मा से ऊंच हो ना। हाँ, क्यों है ऊंच महात्मा से? बुराइयों से अलग है ना, इसीलिए महात्मा से ऊंच कहा, क्योंकि उनमें 5 विकार होते नहीं। कुंदन भाई जी, क्यों कहा महात्मा से ऊंच बच्चों को? 5 विकार होते नहीं। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास, फिर उनकी लोग पूजा करने लगे। सृष्टि पर पवित्रता चाहिए ना। पहले भारत सबसे पवित्र था, और आज भारत की क्या दुर्दशा हो रही है। चारों तरफ देखो तो अपवित्रता का नाम सुनने को आता है। फिर जब देवता वामार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थवेग आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण शिव बाबा ने बनाए थे, सारी दुनिया को स्वर्ग बना दिया था। सारी मनुष्य आत्माएं जो भी वहाँ पाठ बजाती थी वो सब देवता के रूप में थी, विकारों से दूर थी। जब उनके अंदर विकार आए तो उन्होंने उल्टे कर्म करने चालू करे, तो फिर ये सोने के महल, सारी सुख सुविधाएं खत्म हो गई उल्टे काम करने से। अब फिर से बाबा हमें सीधे काम करने सिखा रहे हैं, तो सीधे काम से फिर से सुख आ जाता है। तो ये सब उपद्रव होते हैं जब द्वापर में देवताएं उल्टे मार्ग पर चलते हैं, रावण का राज्य शुरू होता है। इस समय सभी पतित तमो प्रधान है। पतित तमो प्रधान माने जी,
पतित तमो प्रधान माना विकारों में फंसे हुए, बुराइयों में फंसे हुए हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में और असुर होते हैं कलयुग में। तो दोनों का युद्ध कैसे हो सकता है? आमने सामने हो भी सकता है ना। तो उस समय ऐसा तो नहीं कि मोबाइल थे उस समय कि मोबाइल पे लड़ पड़े। आजकल तो लड़ाई मोबाइल पे हो जाती है, कितना भी दूर बैठे हो मोबाइल पर ही संबंध खत्म हो जाते हैं बात करते करते, और मोबाइल पे ही संबंध जुड़ जाते हैं, है ना। बिना देखे ही संबंध जुड़ जाते हैं। मोबाइल पर भी तलाक दिए जा रहे, बताइए। मोबाइल पर ही पहले 5 लोग बैठते थे तो फैसला होता था, और अब तो अकेले अकेले मोबाइल पर ही फैसला कर लेते हैं, है ना। राजी या नाराजगी का जैसा भी फैसला निकलता है। तो क्या उस समय ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो दोनों कितना आपस में दूर थे। देवताएं अमर लोक में और असुर मृत्यु लोक में, दोनों के लोक भी अलग अलग। तो फिर लड़ाई कहां से हो सकती है? सोचो जरूर। एक दिन में और एक रात में, दोनों का समय भी अलग अलग। देवताएं दिन में थे और असुर रात में थे। असुर माना भूत, दुख देने वाले, है ना। जैसे घर में कोई बहुत उपद्रव मचा के रखे, तूफान मचा के रखे, गुस्सा तोड़ फोड़ ये सब, तो कह रहे हैं भूत है, इससे बच के रहना, है ना। तो दुख देने वाले को भूत कहते हैं। तो भूत कब होते हैं? जब अंधेरा होता है ना। तो मन के अंदर सबके क्या हो गया? अंधेरा ही तो हो गया है, आत्मा की ज्योत बुझ गई है, तो इसलिए सारे भूत अंदर आ गए। कौन से भूत है वे? विकारों के भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब भूत ही तो है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा अब इन भूतों को क्या करना है? घर में रखना है, भगाना है। तो फिर आ जाएंगे, भगाने से। तो क्या करें? सुहा कर दो, योग अग्नि में उनको जला के भस्म कर दो। तो इसलिए कहा बाबा ने कि बच्चे ये सब रावण राज्य में उपद्रव होते हैं, राम राज्य में नहीं होते। देवताएं तो सतयुग में राज्य करते थे, असुर और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही सतयुग में हैं। वहां लड़ाई कैसे हो सकती है? अगर सतयुग में भी लड़ाई हो तो फिर सतयुग आने का या इतनी मेहनत करके सतयुग बनाने का फायदा क्या? फिर तो ऐसी ठीक है, यहाँ भी अकेले वहां भी अकेले, फिर इतनी त्याग तपस्या सेवा करने की जरूरत क्या है? तो बाबा कह रहे बच्चे चिंता ना करो, वहां कोई लड़ने वाला, ये तो यही बतेरे लड़ने वाले छोटी छोटी सी बातों को कितना बड़ा बना देते हैं, है ना। अपने हाथ में तो है ना बात को खत्म करना या बात को रबड़ की तरह खींच लेना। तो बाबा क्या करवा रहे हैं हमसे? बात को खत्म करवा रहे हैं। संगम पर तो देवताएं होते नहीं हैं, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडव किसको कहा? जिनका भगवान के साथ प्यार था, भगवान की बात को सुनते थे, वो पांडव थे, है ना। और कौरव कौन थे? जो भगवान से अलग थे, ठीक है। अब नाडू गांव में पांडव कितने हैं? ठीक है, कौरव कितने हैं? तो पांडव और कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं, है ना। भाई कौरवों का खाना पीना अपने तरीके का, लहसुन प्याज खाओ, मीट खाओ, दारू पियो, कुछ भी करो, और पांडवों का खान पीन अपना अलग, शुद्ध शाकाहारी, जीरे में टमाटर में छुका हुआ, सिंपल। लेकिन बाबा की याद का बना होता है, बाबा की याद में जब उसे स्वीकार करते हैं, प्रसाद ब्रह्मा भोजन समझकर स्वीकार करते हैं, तो सिंपल भोजन में ही बहुत स्वाद आता है ना। और जो बाबा की याद का ना बना, कैसे भी मसाले डालो, है ना, पूरा प्याज भरा डालो तो भी स्वाद नहीं आएगा। तो स्वाद जो आता है वो सोच से आता है, ठीक है।
तो सोच अच्छी होगी तो भोजन अच्छा बनेगा, और सोच अच्छी नहीं होगी तो भोजन भी अच्छा नहीं बनेगा। तो पिछले बाबा ने कहा बच्चे, तो पांडव और कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं है, क्योंकि दोनों के कर्तव्य अलग अलग है। यह सब गपोड़े हैं जो शास्त्रों में दिखाया ना, कौरव और पांडवों की लड़ाई। बाबा ने कहा ये फालतू की कहानियां बनाई हैं, ऐसी लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई किसकी हुई है? आत्मा की बुराइयों के साथ लड़ाई हुई है, बुराई रूपी कौरवों के। उन्होंने वो फिर भाई भाई की लड़ाई दिखा दी है। तो कितने अथाह गपोड़े मारे हैं, कैसी कैसी कहानियां बना दी है। ऐसी लड़ाई होगी जिसने एक बार कहानी लिख दी, लोगों ने उसको नाटक के रूप में दिखा दिया, और देखने वाले भोले भालों ने माना कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अब बाबा हमें बता रहे बच्चे कैसे हुआ था। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही सुनकर कान हिलाती है। कान हिलाती माना गर्दन की, हाँ बाबा समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये क्या चल रही है? वो पढ़ाई चल रही है, नई नई तरह की बातों की जानकारी मिल रही है। यह पक्का करना, बाबा हमें पढ़ाते हैं, बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। और कोई तरीका है ही नहीं पतित से पावन बनने का। हम आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कार वालों को देवता और बुरे संस्कार वालों को क्या कहेंगे? राक्षस कहेंगे। तो संस्कारों से पहचान होती है, कोई शक्ल से पहचान नहीं होती है। शक्ल तो राक्षसों की भी एक से एक है ना। तो कर्मों से बताया कि ये राक्षस है। राक्षसनियों में देखो एक से एक सुंदर लेडीज है, देखिए ना अपने नाटकों में देखते हैं। हाँ, लेकिन राक्षस ने किस हिसाब से कहा? कर्म खराब थे, इसीलिए उन्हें कोई पूजता नहीं है। हाँ, सीता को पूजते हैं, इतने सिंपलिटी रहने वाली वो आत्मा, कोई किसी तरह का श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसकी त्याग तपस्या देखी लोगों ने, है ना। तो उसको माँ का दर्जा दे दिया। किसी राक्षसनी को कहा माँ है ये? नहीं। जिससे सुख मिलता है ना, उनको देवता का टाइटल हम उनको देते हैं, और जिनसे दुख मिलता है उनको हम राक्षस का, असुर का टाइटल दे देते हैं। तो इसलिए कहा बाबा ने बच्चे, बाप कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। आत्मा को खुशी होती है कि बाप हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठी हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप वह है ना। कौन कौन है आत्माओं का बाप? परमात्मा शिव बाबा निराकार आत्माओं का बाप है। इधर माताओं को हवा नहीं आ रही होगी, मुझे तो आ रही है, इनको हवा नहीं आ रही। तो अब जान लिया ना, हम आत्मा निराकार हैं तो शिव बाबा भी निराकार हैं। परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अब भले शिव बाबा को जान लिया, आपके बाबा मुझे तो अपने पास ही रख लो, तो बाबा ने कहा इस लोक में तो रख नहीं सकते, मेरे पास आना है तो परम धाम आओ, वहां रखूंगा। तो यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, अपने कारोबार सर्विस आदि को तो देखना है ना। बच्चों को जो अपना जाल बनाया उस जाल को भी देखना है ना, परिवार को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। अगर अपने तक ही सीमित रखेंगे ज्ञान को, दूसरों को नहीं सुनाएंगे तो उन विचारों को फिर कैसे पता चलेगा, कैसे कल्याण करेंगे वो अपना। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है कि हम जाकर औरों को भी समझाए, है ना। जो ज्ञानी योगी आत्मा होती है ना, तो उसके अंदर में लगता है कि जो सुकून मुझे मिला है
वो सुकून में औरों को भी दो। तो वो बिना बताए रह नहीं पाती है, भले कोई सुने या ना सुने, लेकिन उसको अंदर में रहता है, नहीं इसको भी बताओ, इसको भी बताओ। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, भगवानुवाच है, भगवानुवाच कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। कृष्ण को देवतावाच तो कह सकते हैं कि वो देवता की वाणी जो कृष्ण ने कही है ना, लेकिन भगवान की वाणी नहीं, भगवान की वाणी तो अलग है और कृष्ण की वाणी अलग है। हाँ, भगवान मानते हैं कृष्ण को, तो इसलिए कहा बाबा ने कि बच्चे कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। ठीक है माता, कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान का सबसे पहला बच्चा है, दुनिया में सबसे नंबर 1 बच्चा, इसलिए लोगों ने उनको भगवान की उपाधि दे दी। जैसे घर में बड़ा भाई होता है और छोटे जो भाई बहन होते हैं, कई बार समझो घर में पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और बड़े भाई ने उनको पाला हो, और छोटे बच्चे तो नहीं जानते ना, लेकिन बड़े भाई ने पालना दी है ना, तो कोई कहते हैं तो तुम्हारे बाप समान है। ठीक है, तो बच्चे उनको क्या मानने लगेंगे, हमारे लिए तो यही बात है। अब निराकार परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं है, श्री कृष्ण को देखा, तो इसलिए कृष्ण को ही भगवान मान लिया। लेकिन अब पता चलता है कि वो भगवान नहीं, भगवान की सबसे पहली रचना है, संपूर्ण रचना है वो परमात्मा की, श्री कृष्ण। तो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वह तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य। अब भगवान किसको कहा जाए, तो अब कृष्ण को तो नहीं, तो फिर भला किसको कहा जाए, निराकार को कहा जाए। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। अभी फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, हम देवता धर्म के तो नहीं कहेंगे क्योंकि कर्म हमारे नहीं रहे से। तो अब फिर से देवता धर्म में जाने की तैयारी चल रही है। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर पड़ नहीं सकता, इस पतित सृष्टि पर देवताओं का परछाया पड़ नहीं सकता, इसमें देवताएं आ नहीं सके, गंदी दुनिया में देवताएं आ नहीं सकते। इसलिए आपने देखा कोई भी त्योहार होता है तो त्योहारों पर देवी देवताओं को पूजते हैं, तो पूजने से पहले उनके लिए भोजन बनाने से पहले क्या करते हैं, सफाई करते हैं, खुद की भी सफाई करते हैं, तो पूरे घर की सफाई करते हैं कि भाई देवताओं को भोजन खिलाना, देवताओं को पूजना है। नहीं तो ऐसे भी तो बुला सकते हैं, पता वो गंदगी में नहीं आएंगे। तो सारी दुनिया क्या बन गई, गंदी तो बन गई है, तो इस गंदी दुनिया में देवताएं भला कैसे आ सकते हैं। इसीलिए बाबा को इस गंदी दुनिया की सफाई करने के लिए आना पड़ा। तुम्हारे लिए तो नई दुनिया चाहिए ना, जब तुम देवता बन जाएंगे तो नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं तो घर के कोने कोने को साफ करते हैं। अब यहाँ बाबा कहते हैं मन के कोने कोने को साफ करो, है ना, घर के और तन के कोने कोने को तो साफ कर लिया, लेकिन अंदर उसको हमने देखा नहीं, तो बाबा कह रहे हैं उसको भी देखो, अंदर की भी सफाई चाहिए। तो अंदर की भी सफाई के लिए क्या चाहिए, सोच अच्छी चाहिए। अब सोच से फिर सारी चीज अच्छी हो जाती है, हमारा देखना भी अच्छा हो जाता है, हमारा बोलना भी अच्छा हो जाता है, हमारा सुनना भी अच्छा हो जाता है, हमारा करना भी अच्छा हो जाता है। तो जड़ क्या है, सोच, है ना। अभी गीत सुन रहे थे ना बाबा का, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तो खेल ही सारा सोचने का है। तो इसलिए आंख खुलते हम क्या सोचे, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो सारे दिन कर्म कैसे होंगे, कैसे होंगे, ऑटोमेटिक पवित्र होंगे। मैं सुखदेव आत्मा हूँ, तो सारे दिन कैसे कर्म होंगे, सुख देने वाले कर्म होंगे, दुख देने वाले नहीं होंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सारे दिन क्या बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, है ना। तो
तो जैसी सोच वैसा जीवन बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सारी पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। कारण चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कोरोना की बीमारी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, कुछ भी, मतलब दुनिया खत्म होनी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी है, जगदम्बा बड़ी? कौन? जगदम्बा बड़ी है। अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, इतना लक्ष्मी के मंदिर में नहीं जाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता ही नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग के मालिक और जगत अम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वह जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। जो सरस्वती है वही अगले जन्म में लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद उच्च है, देवताओं का पद कम है। बाबा कह रहे तुम्हारा पद उच्च है। क्यों है तुम्हारा पद उच्च? क्योंकि भगवान से इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए देवताओं से भी उच्च हो गए। तुम्हारी महिमा है सबसे उच्च सरस्वती जगत अम्बा। उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। पूरी सृष्टि का ज्ञान इस समय मिल रहा है, तो समझो बादशाही मिल रही है। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जन्म लेते जाएंगे वैसे वैसे गरीब बनते जाएंगे। भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। इसलिए करते हैं फिर लक्ष्मी को याद, जैसे जैसे पूजा पाठ शुरू होगी तो फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। किस लिए? धन के लिए, क्योंकि धन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते। जगदम्बा की तो रोज रोज पूजा करते हैं, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा होती है। जगदम्बा की तो सदैवी पूजा होती है। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाए, कोई दिन फिक्स नहीं है अम्बा के मंदिर में जाने का। जब चाहे तभी मंदिर में जाए। यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। यहाँ भी जब चाहे मन ही मन में मम्मा बाबा के साथ हम मिलन मना सकते हैं। जब चाहे अम्बा से मिलन मना सकते। तुम भी जगत की अम्बा हो ना, जगत को ज्ञान सुनाने वाले, जगत को राह देने वाले, है ना, संभालने वाले। तो क्या हो गई? जगदम्बा हो गई ना। अम्बा से क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो हमसे भी सुख मिले तो हम भी कौन हो गए? मम्मा को मम्मा क्यों कहने लगे? मम्मा ऐसे तो बहुत छोटी सी उम्र में थी, लेकिन फिर भी उनको मम्मा कहा। क्यों कहा? माँ जैसा प्यार करती थी, माँ जैसी पालना मिलती थी उनसे, है ना, माँ जैसा ध्यान रखती थी। किसी का कुछ पता चला, मम्मा स्पेशल योग करती थी, बाबा आपका बच्चा है, इस बच्चे को ठीक कर दीजिए, है ना। तो सबके अंदर से फिर क्या निकला? ये तो जैसे हमारी माँ है, तो माँ को तुम कभी भी याद कर सकते हैं ना। तो इसलिए कहा बाबा ने, तुम भी जगदम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी के पास तो सिर्फ धन मांगते हैं, और जगदम्बा के पास जो चाहे, बच्चा भी मांगेंगे तो मकान भी मांगेंगे, तो बिजनेस भी मांगेंगे, नौकरी भी मांगेंगे, सब कुछ जो भी कुछ चाहिए उनके आगे सारी कामनाएं रखेंगे। तो सबसे उच्च मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर के बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं, अभी तुम हो ईश्वर की संतान। हम सब कौन बैठे हैं यहाँ?
ईश्वर के संतान बैठे हैं, फिर होंगे दैवी संतान। अभी संगम युग पर है भगवान के बच्चे, और सतयुग में होंगे देवी देवताओं के बच्चे, भगवान के बच्चे नहीं होंगे। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी हो जाती हैं। संगम युग पर सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। कामना तो मनुष्यों को रहती है ना, या देवी देवताओं को? कामना किसके अंदर उत्पन्न होती है? कामना मतलब इच्छा, है ना। अब जैसे पानी की इच्छा किसको होगी? जिसको प्यास लगी होगी। रोटी की इच्छा किसे होगी? जिसे भूख लगी होगी। पंखे की इच्छा किसे होगी? जिसे गर्मी लगी होगी। और देवताओं को ना तो गर्मी लगती और ना भूख लगती है, लेकिन इतना सब कुछ है, 108 प्रकार का भोजन उनके लिए तैयार रहता है, तो इच्छा होगी? इच्छा कहाँ होती? जहां नहीं है वो चीज, तो उस चीज की तड़फन होती है ना। पता चल जाए अभी हमारा पेट भरा हुआ है और पता चल जाए कि 8 दिन तक रोटी न मिलने वाली, तो क्या होगा? अभी से इच्छा शुरू हो जाएगी। पता लगता ही अभी गिलास भर के पानी पिया, लेकिन पता चल जाए पानी बिल्कुल नहीं मिलने वाला 8 दिन तक, तब ना प्यास लगेगी, तो प्यास लगने लगेगी, है ना। तो ये आज की दुनिया में क्योंकि है नहीं ना, इसीलिए हमारे अंदर इच्छा है। पता नहीं कब पानी मिलना बंद हो जाए, है ना। पता नहीं कब अन्न मिलना बंद हो जाए, कब क्या, कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ संगम युग पर बाबा हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, भविष्य के लिए पूरी करते हैं। कामना तो मनुष्यों को होती है, देवताओं को नहीं। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं आज की दुनिया में, संभाले भी नहीं जाते। कितने बच्चों को जन्म देते हैं, संभाले नहीं जाते। कोई पूरब में जा रहा, कोई पश्चिम में, पता ही नहीं कहाँ जा रहे जी। अब समझदार हो गए हैं। तो बाबा ने कहा तो बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे कृष्ण का जन्म होता है, वहां तो सब कायदेशीर होता है, दुख का नामो निशान नहीं होता। कायदेशीर मतलब समय के हिसाब से सब कुछ होता है। आज के टाइम तो खबरें क्या मिलती हैं, बच्चा 9 महीने में तैयार होके जब जन्म लेता है, पता चला 7 महीने में बच्चे ने जन्म ले लिया। कंडीशन इस तरह की बन गई कि बच्चे को जन्म देना पड़ा, है ना, पेट काट के उस बच्चे को बाहर निकालना पड़ा। पता चला कि बच्चा मशीन के अंदर है, 72 घंटे के बाद पता चलेगा कि बच्चा जिंदा रहेगा या चल बसेगा, है ना। अब ये क्या कहेंगे, हिसाब किताब, है ना। उस आत्मा को अपना कर्ज लेने की कितनी जल्दी लग रही है कि 2 महीने और ना रुक सकते थे पेट में, वो 7 महीने में बाहर निकल गया। इतना जल्दी कर्जा उसको चाहिए। कर्जा ही था जो हॉस्पिटल में पड़ा, मशीन में पड़ा हुआ। बताइए, ये कर्जा है हमारे ऊपर, जिसके भी घर में उस आत्मा ने जन्म लिया। कितनों को परेशान कर दिया? क्या जिसके द्वारा जन्म हुआ वही परेशान हो रही है? जो भी सुन रहा सब तक खबर पहुंच रही है, तो सब जुड़े हुए हैं उसी हिसाब किताब से। तो सतयुग में ऐसा होगा, वहां सब कुछ कायदे अनुसार होगा। यहाँ सारे कायदे बिगड़ गए, वहां कोई किसी से कर्जा लेगा ही नहीं, जो देना पड़ेगा। यहाँ कर्जा लेते हैं, इसीलिए फिर देना भी पड़ता है। तो इसीलिए कभी कर्ज लेकर शरीर छोड़ना चाहिए, है ना। कई कहते हैं अरे ले लो गवर्नमेंट से कर्ज, क्या जा रहा है, खाओ पियो मौज करो, मर जाएंगे, इच्छा छूट जाएगा देने से। कई लोग जहर खा लेते हैं कर्जे की वजह से, सुना होगा आपने। इतना कर्जा कर लेते हैं गांव वालों का, उसका भी ले उसका भी ले, आए दिन दरवाजे पर खड़े रहते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या पीछा छूट गया? पीछा नहीं छूटेगा, फिर अगले जन्म में कई गुना होके देना पड़ेगा, ब्याज सहित देना पड़ेगा। इसलिए किसी का एक रत्ती भर भी कर्जा नहीं होना। अपना पुराना कपड़ा पहन ले, सिल के कपड़ा पहन ले, है ना, मजदूरी करके खा ले, लेकिन उधार नहीं। पता नहीं क्योंकि कब श्वास निकल जाए, इसीलिए हमारा भले चढ़ जाए किसी पे, हमारा चढ़ गया तो अच्छी बात है ना, आराम से मिलेगा हमें। लेकिन अगर हमारे ऊपर चढ़ गया तो देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो बाबा वही चीज तो हमें सिखाते हैं। बच्चे बिल्कुल हल्के फुल्के होके जाओ यहाँ से, है ना। किसी की भी बात को ऐसे लेके ना जाओ कि मर गया हमारा लेके। अब उनके बेटों से मांगो तो बेटे क्या जवाब देंगे, हमें दिया था क्या, हमें ना पता, हमारे बापू ने लिया होगा, बापू से ले लो जाके, ऊपर चला गया वो तो, अब कर लो क्या करो, है ना। तो बापू को तो देना पड़ेगा ही। भले बेटों के लिए लिया, बेटों के लिए मकान बना दिया, है ना, बेटों के लिए खेती बाड़ी बढ़ा के चले गए, बेटों के बिजनेस में लगा दिया लोगों का लेके, और शरीर छोड़ दिया। अगर बेटों ने नहीं दिया तो उसे बुढ़े बाबा को देना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़े कर्मों के गहरे हिसाब किताब हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सत्युग में सब कुछ कायदेशीर होगा, इसीलिए वहां दुख की कोई भी बात होगी ही नहीं। तो अब बाबा हमें बताते हैं बच्चे, तुमने यहाँ अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, यहाँ सुख तो है ही नहीं। चलो अपने पास सुख है, किसी की दुख की खबर मिलती तो हमारा वो भी सुख खत्म हो जाता है। तो यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक बार तुमने यहाँ हार खाई है। हार और जीत का ये खेल बना हुआ है। अभी स्मृति आई है, हाँ अभी याद आया है। क्या याद आया? कि हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं। स्कूल में किस लिए जाते हैं बच्चे? पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ भी हम आए हैं किस लिए? पढ़ने के लिए आए हैं। साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। मैनर्स मतलब तमीज, जिसको कहेंगे गांव की भाषा में, है ना। तो यहाँ तमीज, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? अकल दी जाती है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते। वहाँ मतलब उन स्कूल कॉलेज में। यहाँ ये चित्र आप देख रहे हैं सामने, लक्ष्मी नारायण जैसे बनने की शिक्षा वहाँ नहीं मिलती। वहाँ शिक्षा मिलती पेट को पालने के लिए, किताबों का ज्ञान मिलता है ना, हिसाब किताब जोड़ने का ज्ञान मिलता है, बिजनेस कैसे किया जाए उसकी थोड़ा सा उनके अक्षरों का ज्ञान मिलता है। और यहाँ बाबा के पास कौन सा ज्ञान मिलता है? वहाँ अक्षर जोड़ने का ज्ञान, और यहाँ दिलों को जोड़ने का ज्ञान, संस्कारों को जोड़ने का ज्ञान मिलता है। तो कितना अंतर हो गया, है ना, बहुत अंतर हो गया ना। वहाँ पढ़ाने वाले खुद चरित्रहीन है। अभी बच्चों के सामने प्रोफेसर ने लेक्चर किया, और लेक्चर की क्या, कमरे से बाहर निकले पता चला कि वो प्रोफेसर ही सिगरेट पी रहा है। तो पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं उसको कि सर ने अभी तो लेक्चर किया था और अभी सिगरेट पी रहे। कहीं तो पता चला कि रोज ही टीचर नशा करते हैं, कई टीचर ऐसे भी मिलते हैं। तो बच्चों पे क्या उनको अधिकार होगा कहने का कि बच्चों दारू कभी मत पीना? कह सकते हैं कि सिगरेट कभी मत पीना? नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ बाबा हमें सब चीजें सिखाते हैं, क्योंकि बाबा के अंदर नहीं है ना वो चीज, तो इसलिए बाबा को बड़ा अधिकार है ये सब बातें कहने का। तो अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उसकी ही गाते हैं, सर्वगुण संपन्न आदि। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। कैसा बनना है कुंदन भाई जी? सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम बच्चों को अपने इस लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना है। कितने भी बीमार हो जाए ना, तंग नहीं होना है। बाबा को याद करो, है ना। सोचो वैसे तो टाइम मिलता नहीं, आज बिस्तर पे लेटे तो कम से कम आज तो अच्छी तरह याद कर ले बाबा को। वैसे तो भाग लाइफ में क्या है, एक काम खत्म होता नहीं दूसरा तैयार रहता है ना। तो दुखी ना हो, प्यार से लेटे लेटे बाबा को याद करते रहे, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। अब लेटने का मतलब है नहीं कि बुखार चढ़ गया जड्डे से तो आराम से लेट जाऊं, उसका इलाज भी करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो दवाई भी देनी है उसको, आराम की जरूरत है तो उसको आराम भी देना है। कई बार ऐसा होता है
बुखार आया तो आन दो, कोई बात नहीं, हमें तो काम से मतलब है। पता चला अभी तो 99% ही बुखार है, फिर 99 से 100 हो गया, फिर 101, 102, पता चला 106 बुखार हो गया। अब तो 2 घंटे लेट के ठीक हो जाएंगे और फिर हो सके 2 हफ्ते लेटना पड़ जाए, क्योंकि जब बुखार भयंकर रूप दिखाता है अपना तो कितनी शक्तियां खींच के ले जाता है हमारी। सबका अनुभव है ना, कितने दिन तक हमारे शरीर की कमजोरी ठीक नहीं होती। कभी घुटने दर्द इनाम में देके जाता है, कभी पूरा दर्द इनाम में देके जाता है, कभी सिर्फ दर्द इनाम में देके जाता है। तो इसीलिए बाबा ये चीज हमें सिखाता है ना। ये सोचिए ये शरीर किसके द्वारा मिला हमें, शिव बाबा से मिला है, ये अमानत है हमारे पास, हमें इससे काम लेना है, तो हमें इसकी संभाल भी रखनी है, देखभाल भी करनी है, बाकी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म है। तंदुरुस्त तो होंगे तो नॉलेज भी सुनते रहेंगे। तंदुरुस्त है तभी तो यहाँ बैठे, नहीं तो कहाँ होते, बिस्तर पर होते तो बाबा की मुरली मिलती नहीं मिलती ना। बीमारी में भी सुन सकते हैं, है ना। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे लेटे लेटे भी सुन लो, बाप को याद कर सकते हैं, यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे। ये तो जो भी हमारे हारी बीमारियां हैं, ये सब पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, लेकिन अब तो हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे ना, तो आगे के लिए हमारे सुख के दिन आने हैं। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, घर चलने का सोचते हो, तंग हो जाते हो। तो बाबा ने कहा क्या अपने आप को इतना पवित्र बना लिया, आत्मा को इतना कंचन प्योर बना लिया कि बिना सजा खाए पवित्र दुनिया में जा सकेंगे, और नहीं बने हैं तो यहीं पर मेहनत करने में फायदा है। तो इसलिए कहा बाबा ने बच्चे अपनी अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी सिखाना चाहिए शिव बाबा को याद करो। नहीं तो लोग सोचते हैं भगवान को याद करने का तो बूढ़ों का काम है, बच्चों को कहाँ सिखा रहे हैं, है ना। मौत पूछ के आती है क्या, नहीं ना, किसी को भी आ जाती है ना। एक्सीडेंट पूछ के आता है कि बूढ़ों का एक्सीडेंट करूं मैं, बच्चों का या जवानों का ना करूं। तो सबको जरूरत है ना भगवान को याद करने की, तो बच्चों को भी सिखाना चाहिए। यह है आधे विचारी याद, एक शिव की भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना, वह है सतो भक्ति। एक निराकार को याद करना वो नंबर 1 भक्ति है, सतो प्रधान भक्ति जिसको शिव बाबा ने कहा। देवी देवताओं को याद करना वो है सतो भक्ति, मतलब 2nd नंबर की। और फिर देवी देवताओं के अलावा जड़ चित्रों को, मतलब उनके फोटोओं को पूजना, तो वो है फिर 3रे नंबर की भक्ति। और फिर पेड़ पौधों आदि को पूजना, चोपले को पूजना, ये क्या कहेंगे, ये तमो भक्ति हो गई, है ना, तमो प्रधान वाली भक्ति। आज तो लोग मनुष्यों को भी पूजते हैं, मनुष्यों के पैर धुलाई करके पीते हैं, वो तो किसी काम की नहीं भक्ति। तो ऐसा कोई है दुनिया में जिसको हम पूजे, और पूजना तो छोड़ो, पैर ही धुलाई करके पीते हैं, बताओ, है ना। तो कितना उन आत्माओं को अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा जो अपने पैर धुलाई करवा के सबको पिलाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तमो प्रधान भक्ति है आज के टाइम। देहधारी मनुष्य के आगे पूरा लेट जाना, लेटना चाहिए माँ बाप के आगे, माँ बाप को पानी भी नहीं पूछते, और लेट रहे किनके आगे, किसके आगे, जिन्होंने अपने माँ बाप को भी ना पूछा हो। शायद ऐसा भी तो हो सकता है। कईयों की कहानी जब पूछते हैं, बाबा मुरली में बताते हैं कि साधु सन्यासियों से अगर पूछो ना कि भाई आपने सन्यास क्यों धारण किया, आपके पीछे की कहानी क्या है, तो जिसकी अच्छी कहानी होगी वे तो बता देते हैं, लेकिन जिसकी अच्छी कहानी नहीं होगी वो कहेंगे पीछे का क्यों याद दिलाते हो, मैं आगे की बात करो, पीछे का ना याद करो।
बताने लायक है ही नहीं ना कहानी, तो बताएंगे कैसे। आज हम ब्रह्मा बाबा की कहानी बताते हैं। क्यों बताते हैं? हाँ, कहानी इतनी सुंदर थी उनकी। शिव बाबा के आने से पहले उनका जीवन इतना महान था, इतना दिव्य जीवन था उनका, कि उनकी बातें सुन के उनके बारे में ऐसा लगता है कि हर कोई अगर ऐसा बन जाए तो सत्युग आया कि आया, है ना। शिव बाबा को तो केवल उनको अपना माध्यम बनाना था, बाकी वो आत्मा तो अपने आप में बहुत फर्स्ट क्लास आत्मा थे, है ना, पूजने लायक थे। तो वे कभी अपनी कहानी को बताते नहीं है। कहीं तो घर से रूठ के निकल जाते हैं, तो बेचारा कैसे बताएगा कि मैं तो घर से रूठ के गया था, है ना, मेरे 4 बच्चे थे, पत्नी से झगड़ा हो गया था, है ना, इसलिए मैंने सन्यासी ले लिया। अरे बताते हुए शर्म नहीं आती क्या? बहुत सारे सन्यासी ऐसे जिन्होंने परिवार बनाया और परिवार को पालना बस की नहीं रहा, है ना, कमाना जिसको कहते हैं, कमाना बस की नहीं रहा। चलो बच्चे बड़े हो गए, सब कमा रहे हैं, कोई खेती में कर रहा है, कोई अपनी दुकान खोल के बैठ गया, कोई नौकरी पे चला गया, अपने अपने खारे कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो फ्री हो गए आप, है ना। 50 साल की उम्र के बाद 40 साल में भी फ्री हो जाते हैं लोग, बच्चे बड़े हो गए, खाने कमाने लायक हो गए। लेकिन जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, है ना, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा ये पाप लग जाता है, उन बच्चों को छोड़ के जाना। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे परिवार में ही रह करके कमल जैसा जीवन बनाना, परिवार को छोड़ना नहीं है। फिर आप में और उन सन्यासियों में फर्क क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा ना। फिर दुआएं मिलेंगी या बद्दुआएं? भाई या तो बच्चों को जन्म ना देते, और जन्म दिया है तो पूरी जिम्मेवारी, जब तक जिम्मेवारी कहाँ तक होती है? हाँ, बच्चों की शादी करने की इच्छा है बच्चों की तो शादी की जाए, फिर आप फ्री हो गए। किसी बच्चे को थोड़ा सा नौकरी की तरफ भी लगाना, या उसको कोई ऐसा बिजनेस हम करा दे, बेचारा 2 रोटी खाए और वो आगे परिवार अपना बसाना चाहता है, तो परिवार को 2 रोटी खिला सके। तो यहाँ तक माता पिता की जिम्मेवारी बनती है, और उससे पहले ही अपनी जिम्मेवारी का है कि हमारे बस की ना, बस करो और खाओ, है ना। करो खाओ कब के लिए कहेंगे? जब हमने उनको किसी लाइन पे जोड़ दिया हो, हमने कुछ उनके अंदर विशेषता भर दी हो, किसी चीज की ट्रेनिंग हमने उनको करा दी हो, भाई अब हमने ट्रेनिंग करा दी, अब तुम नौकरी करो या अपनी दुकान करो, ठीक है, अब आप फ्री हो गए। उससे पहले आप फ्री नहीं हो। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, तो ये क्या कहेंगे? इसे कहेंगे तमो प्रधान भक्ति। खुद की पूजा करवा रहे हैं, खुद के चरण छुआ रहे हैं, है ना। चरण छुआना भी महापाप है। यहाँ तो बाबा माताओं के लिए भी बात करते हैं, माताओं को भी किसी से पाँव नहीं छुआने चाहिए। घर में बहू से भी, हाँ, घर में बहू से भी पाँव नहीं छुआने चाहिए। वो ये कभी तबीयत खराब होने का लगता है। सेवा लेना बात एक अलग है ना। तबियत खराब है, पैर दबवाओ, सिर में मालिश करवाओ, कोई दिक्कत नहीं होता, अधिकार है। बच्चे हैं ना हमारे, तो बच्चे तो सेवा करेंगे। लेकिन रोज बेचारी बहू आए और रोज हमारे पाँव छुए आके, ये गलत है। बेटी की तरह हम उसको रखते। बेटी से कहेंगे क्या एक दिन पाँव ना छुए बेटी? कहेंगे पाँव क्यों ना छुए? बल्कि पाँव छुएगी तो ना 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 बेटी तू ना छुए पाँव। वो जो आई है किसी की बेटी, वो कौन है भला? वो भी तो बेटी है, वो भी तो हमारी बेटी है, उससे क्यों छुआ रहे? वो ठीक है, वो हमें रिस्पेक्ट दे रही है, हमारा सम्मान कर रही है, अच्छी बात है, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम अपने ऊपर बोझ तो ना चढ़ाए। वो अपना काम कर रही बेचारी, लेकिन हम अपना काम करें कि उसके हाथ रोक दे बेटी नहीं, बस तो हमारी इज्जत रख, ये सबसे बड़ा पाँव छूना है। इस तरह की हम शिक्षा घर में थे, है ना। इज्जत तो रखे ना और पाँव छुए तो फायदा। तो वो बहू भी इतनी खुश हो जाएगी कि देखो मेरी सासू माँ ने मेरे से पाँव छुआने बंद कर दिए, है ना। रोज रोज झुकना पड़ता था बेचारी को, तब झुकाना बंद, है ना। उनको इतना प्यार थे हम कि अपने घर की इज्जत अपने घर में संभाल के रखे, है ना। कुछ भी होता है, जब 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं आपस में, तो वो खटकने की जो आवाज है ना, वो पड़ोसी को ना चली जाए। ये है घर की इज्जत बचाना। तो इस तरह की हम उनको शिक्षा दे और अपने आप भी उस शिक्षा में रहे। ऐसा नहीं कि बहू को तो हमने शिक्षा दे दी कि घर की बात बाहर मत निकालना, लेकिन मैं खुद ही बाहर निकाल रही हूँ,
तो इसे क्या कहेंगे? ये भी गलत। बहू तो बेचारी झांकती भी नहीं है दीवार से, और हम तो पूरे गांव में जाते हैं। तो बाहर से जब बात आएगी तो किसने पहुंचाई होगी? हमने तो जो गांव में घूम रहा होगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने घर को साथ लेके चलो। ठीक है, ये तो बात ठीक है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, सबके विचार एक से नहीं होते, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे अपने विचार तो ठीक रखो। अब दूसरे को हम जबरदस्ती भी नहीं बदल सकते, है ना, केवल अच्छी भावना रख सकते हैं, हाँ, लेकिन अपने आप को हम ठीक रखें। तो इसलिए कहा बाबा ने अब हमें तमो प्रधान से क्या बना रहे हैं? सतो प्रधान बना रहे हैं। तो सतो प्रधान बनने का तरीका क्या है? बाबा ने जो कहा उस अनुसार हम अपने आप को चलाते रहे। तो इसलिए कहा ये बहुत गंदी दुनिया बन चुकी है, अब बाबा इसको सतो प्रधान बना रहे हैं। बच्चे बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। तो ये आत्मा ने कहा ना या शरीर ने कहा? किसने पुकारा? आत्मा ने पुकारा। हम सब कौन है? कौन है माता जी? आत्मा है। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, बाबा याद दिलाते हैं तुम याद करते आए हो हे दुख हरता सुख करता आओ। तब बुलाया तो बाबा ने कहा तुमने मुझे बुलाया और मैं आया हूँ, तब मेरी सुनो। और अब सुनने का टाइम आया तो कहते बाबा हमारा तो काम ही इतना घर में, अब बताओ काम करें या आपकी सुने? अच्छा, बिना काम के भी नहीं आते। तो उन्होंने पुकारा ना होगा, बाबा उनकी बात कर रहे जिन्होंने पुकारा। तो बच्चे 1 घंटा मेरी भी सुन लो, बाकी 23 घंटे तो खाओ पियो मौज, 24 घंटे होते हैं ना। तो बाबा हमें कह रहे बच्चे सुनो, बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ। शिव बाबा परम धाम में बैठ जाएंगे, बच्चों को भेज देंगे, बच्चे जाके राज्य करो, है ना, सुख धाम में, सतयुग में। साथ अभी ही देता हूँ। शिव बाबा अब साथ रहते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं होंगे हमारे साथ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का काम है और फिर साथ ले जाने का काम है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। जैसे जैसी मेहनत अब हम करेंगे अगले जन्म में वैसा वैसा हम फिर सुख प्राप्त करेंगे। समझ तो बात बहुत अच्छी देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। उड़ने के पंख मिल जाएंगे मतलब खुशी मिलेगी। जैसे कोई बहुत खुश होता है ना, तो खुशी खुशी में काम भी जल्दी जल्दी होता है। तो कई बार कहते हैं ये तो उड़ती रहती है, जब देखो उड़ती रहती है। हमारे मिलोहा में माता जी हैं, शोभा माता जी, उड़ती रहती है, वो उड़ती रहती है और उम्र लगभग ऐसे 70 साल के आसपास की उम्र है उनकी। उन्हें कोई नहीं कहता कि बैठती रहती है, कहते माता तो उड़ती रहती है, इतनी खुश रहती है। मतलब तो उसके चाल से भी पता चलता है कि बस ऐसा हल्का सा हिलाने की जरूरत है, उसे उड़ जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें पंख भी मिल रहे हैं, मतलब खुशी मिल रही है। आत्मा तो एक छोटी बिंदी है ना, कितनी छोटी आत्मा, तो दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी बिंदी है। किसको ये पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय है, न आत्मा के पिता परमात्मा का किसी को परिचय है। सुंदर भाई जी, मैं आत्मा, हाँ, आत्मा का भी परिचय नहीं है, तो आत्मा के पिता परमात्मा का भी परिचय नहीं है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकते। इसीलिए बाबा को खुद जानकारी देनी पड़ी।
देखो कृष्ण को जानकारी देने के लिए अर्जुन साथ में रहता था, बचपन से बाल सखा दिखा ना, लेकिन फिर भी कृष्ण को पहचान न सका। तो इसलिए क्या करना पड़ा कृष्ण को? अपना वो विराट रूप दिखाना पड़ा। तब कहा ओ प्रभु मैं आपको पहचान न सका था। तो बाबा को भी हम द्वापर से पूजते आ रहे हैं, अनेक नामों से याद करते आ रहे, लेकिन पहचान नहीं थी। अब आके पहचान मिली कि वो इतना बड़ा शिवलिंग नहीं है जिसके ऊपर हम जल चढ़ा के आते हैं, जिसके ऊपर हम प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल पत्तियां चढ़ाते हैं। शिव बाबा इतना बड़ा नहीं है। कैसा है वो तो बहुत छोटी सी गिनती है ना। भगवान वो नहीं है जिनके गले में सांप पड़ा हुआ है, इतना भयंकर रूप दिखा है, जटाएं खुली हुई है, सिर से गंगा बह रही है, वो भगवान नहीं है। भगवान कौन है? ज्योति बिंदु है, जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो तो देवता है, शंकर जी देवता और शिव परमात्मा है। तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अगर नहीं अंतर सुना तो बताना, आपको बताएंगे। शंकर जी अलग है और शिव जी अलग है। कैसे हैं जानते हो? तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हें ये सारी बातों की जानकारी मिल रही है ना। चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा एक स्टार की तरह ही है। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार सो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडव को रोशनी देने वाले हैं। सूर्य चांद सितारे ये तो रोशनी के लिए है, वह कोई देवता ही नहीं है। लोग उनको देवता समझते हैं, बाबा ने कहा वो देवता नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में ये सब बाबा भी करते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा भी ये सब कुछ करते थे जो हम करते आ रहे हैं। बाबा ने भी पूरे चढ़ाए होंगे कहीं कहीं, जैसे जैसे पता चला। देवता सूर्य देवता नमः, चंद्रमा देवता नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की है। शिव बाबा कह रहे इन्होंने बहुत भक्ति की है। कितने गुरु किए? 12 गुरु किए थे। बताइए कितनी भक्ति की होगी इनसे। तो इसने बहुत भक्ति की। नंबर 1 पूज्य, तो फिर नंबर 1 पुजारी बना। नंबर तो गिनेंगे ना, 84 नंबर है ना। 84 जन्मों में सबसे ज्यादा नंबर 1 आत्मा ये है पूज्य, जो श्री कृष्ण बनती है। चित्र में देख रहे हो उधर श्री कृष्ण, और यही वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा। वो पहला जन्म है श्री कृष्ण की आत्मा का, पहले जन्म का रूप है। और उसी आत्मा ने जन्म लेते 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 आखिरी वाला जो जन्म हुआ, तो ये ब्रह्मा बाबा के रूप में देख रहे हैं। आत्मा वही है। रुद्रमाला के भी नंबर है ना। भक्ति में सबसे जास्ती इसने भक्ति की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सभी आत्माएं कैसी हो गई हैं? बूढ़ी हो गई हैं। सत्युग से उतरी ना पाठ बजाती, इतने वर्ष हो गए यहाँ, तो बूढ़ी हो गई। शरीर से भले छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा तो वही है ना, पिछले जन्म वाली आत्मा ऊपर से नहीं आई है। अभी तो मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, कई बातें ऐसी होती हैं जो हम और आप नहीं जानते और वो छोटे बच्चे जानते हैं, और बात इस तरह की करते हैं। तो कहने में क्या आता है, पिछले जन्म में दादी थी क्या हमारी, है ना, तो पिछले जन्म में पापा था क्या। बात कैसी बड़ी बड़ी करते हैं बच्चे। तब क्यों करते हैं? वो संस्कार लेके आई ना आत्मा पिछले जन्म के, हम उसको उसी रूप में देख रहे हैं। ये तो हमारा पोता ही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं सबको साथ ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, शास्त्रों में क्या दिखाया कि सारी दुनिया में जल ही जल हो गया, प्रलय हो गई, जलमय हो गई। फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया अंगूठा चूसते हुए, ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण को पाला किसने होगा बोला? सोचो,
सारी दुनिया में पानी पानी हो गया, अकेला श्री कृष्ण आया दुनिया में, तो पाला किसने होगा? ऐसा दिखाया। फिर दूसरा ये भी दिखाया कि कृष्ण जेल में जन्म लिया और उसको मरने के डर से भेज दिया घर से। कहा? ऐसे से गाने बना रखे हैं ना, बताइए। मरने के डर से भेज दिया घर से, कहा? यशोदा जी के घर। फिर वो वहां पल रहा है, तो उसको पालने वाले तो कितने थे। फिर दूसरी जगह दिखाया कि अकेला आया, अंगूठा चूसकर। कोई बात समझ में आती है बोला? कहीं कुछ बात, कहीं कुछ बात। तो राइट बात कौन सी है जी? जो बाबा बता रहे। बाबा ने क्या बताया? हाँ, लेकिन कृष्ण का जब जन्म हुआ तो यहाँ दुनिया में थे लोग वहां क्या? नहीं थे। भाई जन्म लिया तो किसी के द्वारा तो आकाश से तो टपका नहीं होगा, शरीर सहित जन्म लिया होगा किसी की माँ के द्वारा, है ना। तो जन्म लिया तो बाप भी होगा, ताऊ चाचा भी होंगे, और भी होंगे गांव में। अकेले वो फैमिली तो होगी नहीं सिर्फ। गेहूं बोते हैं। हाँ, कुछ आत्माएं तो परम धाम चली जाएंगी और कुछ आत्माएं सत्य की स्थापना के लिए रह जाएंगी। हाँ, जिसको बाबा ने कहा एडवांस शब्द दिया है। यहाँ जो संगम युग में हम बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी पढ़ाई करके कुछ वर्षों तक जो पढ़ लेते हैं, फिर वो जो शरीर छोड़ती है तो परम धाम अभी तो जा नहीं सकते, तो वे आत्मा यहीं पर जन्म लेती है। तो वे धीरे धीरे बड़ी भी हो रही जन्म लेके अगले जन्म में, तो उनके द्वारा देवताओं का जन्म होगा। वही उनके कोई बुआ होगी, कोई चाची होगी, कोई पड़ोसन होगी, इस तरह से ऐसे होंगे। तो श्री कृष्ण उनके बीच में पलेगा। तो क्या क्या कहानी में बता दिया है, बाप समझाते हैं सागर की कोई बात है नहीं। वहां तो गर्भ महल होता है जहाँ श्री कृष्ण जन्म लेगा, तो जिस माता के द्वारा जन्म लेगा ना माता को कोई दिक्कत होगी और ना ही बच्चे को दिक्कत होगी, इसलिए गर्भ महल कहा। पेट को एक महल की तुलना, जैसे महल में सुख होता है ना, ऐसे बच्चे को पेट में सुख। और यहाँ बच्चे को क्या होता है? यहाँ बच्चे को भी दुख तो बच्चे वाली को भी दुख, है ना, दोनों को ही दुख है। नाम ही क्या है? दुख धाम। तो वहां तो गर्भ महल होता है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है, सजा। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं? कई पूछते हैं कि सीढ़ी का जो 84 जन्मों की कहानी का चित्र है, भारत के उत्थान पतन के, उसमें और धर्मों के बारे में क्यों नहीं दिखाया? उससे तुम अपना हिसाब किताब निकालो तो कितने जन्म लिए होंगे। तो ये कल्प वृक्ष में दिखाया, कौन सा धर्म कब आया, सीढ़ी के चित्र में नहीं दिखाया। तो बाबा ने कहा उसमें अपने आप ही हिसाब लगा लो कि तुम द्वापर में आए तो तुमने कितने जन्म लिए होंगे, कलयुग में आए तो कितने लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाया, बाकी सारा ज्ञान इनमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना कि लंदन कहाँ है, फलाना कहाँ शहर है, नक्शे से पता चल जाता है ना। जैसा भी नक्शा बनाने लगो कि नेहरू कहाँ है, तो कैसे पता चलेगा लोगों को नेहरू कहाँ है? अगर किसी विदेश वाले को बताने लगो, अमेरिका वालों को, लंदन वालों को बताने लगो कि नेहरू लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। दीपक होता है, ज्योत जलाते हैं, घी खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? ज्योत बुझ जाएगी, इसलिए उसका ध्यान देना पड़ता है। तो ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, और यह तमो प्रधान सृष्टि सतो प्रधान बन जाए। प्रश्न था तो
तो बच्चों को किस बात में कभी भी तंग नहीं होना है। क्या बताया था? हाँ, शरीर में कोई भी दिक्कत आती, बीमारी आती है तो बाबा कहते हैं बच्चे तंग नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये सोचना ये मेरा पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। किसी के सिर पर बहुत बड़ी गठिया हो और थोड़ा थोड़ा उस गठिया से निकल रहा हो तो हल्का महसूस हो गया ना, तो ये भी हमारे पाप कर्म हल्के होते जा रहे हैं। कभी जुकाम के रूप में आ गया, कभी सिर दर्द के रूप में आ गया, कभी किसी ने पैसे मार लिए हमारे, है ना, पैसे भी तो बहुत पड़ते हैं कईयों के, तो वो भी क्या था, हाँ कर्जा था हमारे ऊपर, जो देने से भी वो नहीं दे रहे। कई बार तो केस भी लड़ते हैं तो केस के बाद भी नहीं मिलते वो पैसे, तो वो क्या था, हिसाब किताब था वो चुकतू हो गया। तो ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्य। ठीक है, तभी हम चलते हैं प्यारे बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। किसी को कुछ पूछना है? आप बहुत दिनों में आए, पता नहीं था।